यूट्यूब चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। लाल किले की दर्द भरी दास्तान तथा अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान नामक यूट्यूब सीरीज के बाद हम एक बार पुनः आपके समक्ष इतिहास का एक और खजाना लेकर उपस्थित हुए हैं। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर लें तथा इसे लाइक एवं शेयर करके इतिहास की इन कड़ियों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। धन्यवाद। यह सीरीज दिल्ली सल्तनत पर केंद्रित है। मध्य एशिया से आए तुर्की कबीलों ने ईस्वी 1192 से ईस्वी 1526 तक भारत के बहुत बड़े भूभाग पर शासन किया, जिसे दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान किसी एक वंश के या एक कबीले के नहीं थे, फिर भी ये सभी तुर्क थे। इस कारण इन्हें परवर्ती मुगल सल्तनत से अलग करने के लिए दिल्ली सल्तनत के नाम से पुकारा जाता है। दिल्ली सल्तनत के लगभग सभी सुल्तान परम दुर्भाग्यशाली थे। उन्हें भारत की भूमि पर कभी सुख शांति की नींद नसीब नहीं हुई। यह अलग बात है कि उन्होंने भी भारतवासियों को सुख और शांति की नींद नहीं लेने दी। दिल्ली सल्तनत के महलों की सीढ़ियों से लेकर उनके सिंहासन तक हर समय खून से भीगे हुए रहते थे। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों की सच्चाइयां उस काल में लिखी हुई पुस्तकों में अंकित हैं, किंतु आजाद भारत में उन्हें बहुत कम ही बाहर आने दिया गया। इस सीरीज में हम उन दुर्भाग्यशाली सुल्तानों द्वारा भारत की भूमि पर किए गए अत्याचारों की एक झलक दिखाने का प्रयास करेंगे। दिल्ली सल्तनत के इतिहास की कहानी आरंभ करने से पहले हमें इतिहास की मजहबी पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। आज धरती पर लगभग 800 करोड़ लोग रहते हैं। इनमें से 14% लोग ऐसे हैं जो किसी धर्म, मजहब अथवा संप्रदाय को नहीं मानते। 86% मनुष्य किसी न किसी प्रकार की धार्मिक आस्था से जुड़े हुए हैं। एक अनुमान के अनुसार दुनिया में लगभग 4,500 धर्म, मजहब, संप्रदाय एवं धार्मिक मत प्रचलित हैं। फिर भी दुनिया की 70% जनसंख्या केवल 4 धर्मों में सिमट जाती है। संसार की जनसंख्या का 31% हिस्सा ईसाई, 23% हिस्सा मुसलमान, 15% हिस्सा हिंदू तथा 7% हिस्सा बौद्ध हैं। एक समय ऐसा भी था जब पूरी दुनिया में केवल सनातन धर्म ही विद्यमान था। इस धर्म के नियम किसी ने गढ़े नहीं थे। इसके नियम किसी ने निर्धारित नहीं किए थे। ये सहज रूप से मानव सभ्यता में प्रचलित हुए। संसार की प्राचीनतम संस्कृतियां, जिनमें भारत, चीन, सुमेरिया, माया, मिस्र, यूनान, बेबीलोनिया तथा रोम की संस्कृतियां सम्मिलित हैं, ये सभी संस्कृतियां देवी देवताओं में आस्था रखती थीं तथा उनकी मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करती थीं। आज अरब के जिस रेगिस्तान में मक्का और मदीना स्थित हैं, वहां भी हजारों साल तक मूर्ति पूजक धर्म को मानने वाले मनुष्यों का बोलबाला था। संसार भर के लोग इस काल में लगभग एक ही तरह का धर्म मानते थे, एक ऐसा धर्म जिसके नियम कहीं लिखे हुए नहीं थे। सबसे पहले भारत की भूमि पर वेदों ने अलिखित पुस्तकों के रूप में आकार लिया, किंतु वेदों में केवल ईश्वरीय स्तुतियां थीं। वेदों को मानने वाले लोगों ने युगों से चले आ रहे सनातन धर्म में कोई बदलाव नहीं किया।
न उन्होंने अपने धर्म के कोई निश्चित नियम बनाए। उनकी जीवन पद्धति, नैतिकता एवं सदाचार ही उनका धर्म था। वेदों की रचना के हजारों साल बाद तथा आज से लगभग 3300 साल पहले यूरोप की धरती पर ओल्ड टेस्टामेंट्स की रचना हुई तथा आज से 2000 साल पहले न्यू टेस्टामेंट्स लिखे गए। ओल्ड टेस्टामेंट्स तथा न्यू टेस्टामेंट्स को मिलाकर बाइबल बनाई गई। यह संसार की पहली पुस्तक थी जिसने धर्म के लिए निश्चित नियम बनाए। बाइबल में विश्वास रखने वाले ईसाई कहलाए। आज से लगभग 1400 साल पहले अरब की धरती पर एक और किताब लिखी गई जिसे कुरान कहा जाता है। यह दुनिया की दूसरी ऐसी पुस्तक थी जिसने अपने अनुयायियों के लिए विशिष्ट प्रकार के धार्मिक नियम निर्धारित किए। इसके अनुयायियों को मुसलमान कहा गया। भारत के प्राचीन निवासी स्वयं को आर्य कहते थे। वे हिंदू शब्द से परिचित नहीं थे, किंतु पश्चिम से भारत आने वाले यूरोपीय आक्रांताओं ने सिंधु नदी को इंडस कहकर पुकारा। इसी इंडस के आधार पर उन्होंने भारत को इंडिया तथा भारतीयों को इंडियन कहा। सिंधु नदी के किनारे रहने के कारण ही भारत के लोग सिंधु और हिंदू कहलाए। भारत संसार की सबसे प्राचीन सभ्यता वाला एवं हजारों साल पुराना देश है, जिसका निर्माण प्रकृति या राजनीति की सीमाओं से नहीं अपितु संस्कृति की सीमाओं से हुआ था। सुदूर पूर्व से लेकर पश्चिम में धरती के जिस छोर तक वेदों की ऋचाएं गूंजती थीं तथा सुरों अर्थात देवताओं की पूजा होती थी, वहां तक सांस्कृतिक भारत की सीमाएं लगती थीं। भारत की पश्चिमी सीमा के पार रहने वाले लोग असुरों की पूजा करते थे और अहुर मज़दा पढ़ते थे। असुरों के देश को आज भी असीरिया के नाम से जाना जाता है, अर्थात असीरिया से लेकर आज के भारत के बीच के जो भी देश हैं वहां तक वैदिक संस्कृति का ही प्रसार था और इस कारण यह पूरा क्षेत्र हिंदुओं का था। कहने का सार यह है कि बाइबल और कुरान के अस्तित्व में आने से पहले समूचे संसार में सनातन धर्म ही एकमात्र धर्म था और इसे मानने वाले लोग विभिन्न प्रकार के देवताओं की मूर्तियां एवं प्रतीक बनाकर उनकी पूजा करते थे। भारतीय ऋषियों द्वारा वेदों के रूप में खोजा गया विज्ञान मिस्र और यूनान होते हुए रोम तक जा पहुंचा था। स्थानीय भाषाओं के कारण भारत से लेकर अरब, ग्रीक तथा रोम तक मिलने वाले देवी देवताओं के नाम भले ही कहीं पर अलग अलग दिखाई देते हैं, किंतु विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक होने के कारण उन देवी देवताओं के स्वभाव एवं प्रभाव एक जैसे थे। जहां कहीं भी देवी देवताओं की पूजा होती थी वहां वहां उनके मंदिर भी थे। अगली कड़ी में देखिए, अरब के रेगिस्तान में भी पूजे जाते थे भारतीय देवी देवता। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।